आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको क्योंकि आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ इस वीडियो में चांद तारा की टीम के कुछ फन फैक्ट्स। सो कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी पूरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बहुत खुश होगी। इफ्तार कर लिया आपने? मैं भी इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी जल्दी इफ्तार हो, मज़े की कॉफ़ी बनाऊं मैं और आपके साथ आज करूं बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें जो आप सुनना चाहते हैं चांद तारा की टीम के बारे में। तो सबसे पहले थैंक्स करते हुए चलूं कि आप मेरी वीडियोस को बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। लेकिन अगर मेरे कुछ साथी जो हैं वो वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं, कमेंट्स करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वो कर लिया करें ताकि यूट्यूब के दूसरे मेंबर्स तक भी हमारी वीडियोस जाएं और वो भी हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बने। ठीक है, अच्छा आज जो है वो बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें, क्योंकि जब मैंने पिछली वीडियो तो ईद ग्लोइंग फेशियल की थी, वो भी आपको बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। लेकिन उससे पिछली वीडियो जो है वो थी चांद तारा की रिकॉर्डिंग के बारे में, सारे बिहाइंड द सीन्स, जिसको आपने बहुत पसंद किया। और अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की वीडियो थी और उसमें जो है बहुत मज़े के इंटरेस्टिंग से कमेंट्स आए। नॉट ओनली यूट्यूब के चैनल पर कमेंट्स आए चांद तारा के बारे में, बल्कि जो मेरी इंस्टाग्राम की फैमिली है या मेरी जो फेसबुक की फैमिली है, वो भी जहाँ जहाँ मैंने चांद तारा की ड्रामे के बारे में कोई रील, कोई पिक्चर, कुछ भी शेयर की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि गज़ल अब हमें बताएं कि ये आर्टिस्ट कैसे हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना टाइम कैसे गुजारते हैं, इनका नेचर कैसा है, और आयज़ा कैसी है, दानिश कैसा है, आशिर कैसा है, रुमैसा, माहा, सारे लोगों के बारे में जो बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की जो वीडियो है उसमें कॉफ़ी के साथ साथ आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोगों को यानी कि ऑडियंस को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये आर्टिस्ट क्या करते हैं, इनका नेचर कैसा है, क्योंकि मैं तो इनके साथ काम कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चांद तारा की जो मेरी टीम थी, जो भी आर्टिस्ट थे, उनके बारे में मज़े के फन फैक्ट्स। कहाँ से शुरू करें? सबसे आपकी जो फेवरेट आर्टिस्ट आयज़ा से शुरू करते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। आयज़ा कैसी है, आयज़ा का नेचर कैसा है। एक कमेंट तो इस तरह का आया कि आयज़ा कौन सा फेस वॉश यूज़ करती है, हमें बताएं। अब मैंने सोचा कि ये तो मैंने गौर नहीं किया कि वो कौन सा फेस वॉश यूज़ करती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी वीडियो में मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आएँ, वो गपशप करें उनके साथ और बहुत सारी बातें फिर उनसे पूछेंगे, ऐसा देखेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो ज़रूर करेंगे। लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं आपको बता सकती हूँ कि आयज़ा कैसी लड़की है, आयज़ा आर्टिस्ट कैसी है, वो इंसान कैसी है। तो मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, आयज़ा के साथ मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। शी इज़ सच अ डार्लिंग बट वेरी ऑर्गेनाइज एंड नॉट ओनली कि वो बड़ी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, वो इंसान भी बहुत अच्छी है, बहुत डिसेंट है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको बहुत ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन ये है कि बहुत सेंसिबल बातें करती है और साथ साथ जो है वो आपको, मुझे मतलब कि इन सब के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम काम किया है। पूरी टीम मेरे लिए बिल्कुल नई थी चांद तारा की। कॉफ़ी नट ड्यू जाए और बहुत प्रोफेशनली अपनी चीज़ों को लेती है। नॉट ओनली कि वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, बल्कि जहाँ तक मैंने उसके साथ बातें की, वो अपने बच्चों की बातें बहुत उनसे करती है, मीन्स के शौक़ से, और छोटी छोटी डिटेल्स बताती है अपने बच्चों के बारे में। तो इससे एहसास होता है कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल मदर भी है। एक और चीज़ मैंने नोट की कि शुगर जो है वो बहुत कॉन्शियस है शुगर की इनटेक के बारे में, कि उसको पता है कि शुगर खाने से कितना प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है और शुगर के कितने नुकसान हैं। तो जब भी सेट पर कभी कोई डिज़र्ट आता था, कोई मीठी चीज़ आती थी, तो वो बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो ट्राई करती थी ताकि वो ज़्यादा खाना ना पड़े इसको। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चांद तारा में जिसने चांद का रोल किया, दानिश तैमूर, उसकी बात थोड़ी सी करती हुई चलूँ कि दानिश जो है उसको मैंने बड़े ठीक ठाक बोलते हुए देखा और बड़ा मज़े का बोलते हुए देखा। उस दानिश का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मज़े का लगा मुझे। सबको हंसाना, सबको एक अच्छे एनर्जी प्रोवाइड करना, ये दानिश की बहुत बड़ी क्वालिटी लगी मुझे। और बहुत मीन्स के इतना प्रोफेशनलिज्म दानिश में मैंने देखा कि इतनी डिटेल छोटी छोटी चीज़ों में अगर उसको लगता था कि ज़रा मैंने एक्सप्रेशन सही नहीं दिया है, तो वो कहता था कि नहीं, मैं ये चीज़ मिस कर गया हूँ, तो मैं दोबारा करना चाहता हूँ। तो ये एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी होती है कि वो अपने काम के साथ बहुत सच्चा हो, उसके साथ इंसाफ करे और एट द सेम टाइम सबके साथ बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना, बहुत अच्छे कंफर्ट लेवल पर ले आना और आपके साथ बड़ा पर्सनल एक रिस्पेक्टफुल एक जो वर्किंग एक रिलेशनशिप होता है, वो सारे आर्टिस्टों के साथ डेवलप करना। मुझे तो बड़ा तंग करता था वो, क्योंकि शुरू में जब मैं स्टार्ट किया ड्रामा तो मैं काफ़ी सालों के बाद काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि यार पता नहीं मैं एक्टिंग भूल तो नहीं गई हूँ। तो मैं अक्सर कहती थी कुछ सही हो गया सीन, तो जो दानिश तैमूर है ना, उसने मुझे मेरी वो रिकॉर्ड लगाना शुरू कर दिया। आके हर सीन के बाद मुझे कान में आके ऐसा से कहे, गज़ल मेरा ख्याल है कि एक और करा ले, सही नहीं हुआ।
तो मैं इसको देखती थी पहले तो कि पता नहीं सही कह रहा है, ये वाकई में सही नहीं हुआ, फिर हंसते थे सारे लोग बिल्कुल। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया इनके साथ काम करके, बहुत फ़न टाइम गुजरा मेरा। दानिश जो है वो भी बड़ा एक फिटनेस फ्रीक बंदा है और अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखता है। तो मैं से दानिश से पूछा, मैंने कहा दानिश अपने वेट को कैसे कंट्रोल करते हो, क्योंकि हम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग के दौरान, मैं अपनी पर्सनल जो बात आपके साथ शेयर करूँगी कि बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलता जिम जाने का, आप वहाँ जो खाना अवेलेबल होता है ज़ाहिर है आपको वो खाना पड़ता है, पूरी टीम के साथ एक पूरी कम्युनिटी होती है पूरी, उसके उस तरह से रहना पड़ता है। तो मैंने दानिश से पूछा, मैंने कहा तुम कैसे अपना ख्याल रखते हो? तो दानिश ने एक बहुत अच्छी एक टिप दी जो कि मैं आपको भी देना चाहूँगी वेट लॉस के और फिटनेस के हवाले से। उसने कहा कि गज़ल में सिर्फ मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है खाना खाते वक्त कि जब आपकी भूख ख़त्म हो जाए ना, जब खाना खाते हैं तो आपको एक टेम्पटेशन होती है, भूख लगती है, आप खाए जा रहे हो, जब आपको लगा कि वो भूख खत्म हो रही है, अब मैं अपना पेट भर रहा हूँ, मैं वहीं पे हाथ को रोक लेता हूँ। तो ये मैंने कहा कितनी अच्छी बात उसने कही कि अगर हम सब ये करने लगे तो हमारा खुद सबका वेट कंट्रोल में आ जाए। तो बहरहाल इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद दानिश, तैमूर एंड आयज़ा। और अब मैं बताऊँ कि आपका वेरी डियर, बहुत प्यारा मेरा जो बच्चे का रोल किया आशिर वजाहत, बहुत प्यारा आर्टिस्ट है, बहुत प्यारा। मैं तो उसको बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था मेरा अपना बेटा हो। तो लेकिन बेचारी की मैंने बड़ी पिटाई की है उसको, बहुत मैंने क्योंकि पिटाई भी ऐसी कि जूता एक दफ़ा तो नहीं मारा होगा मैंने उसको। वो सीन जो है एक सीन आपको तो वो नज़र आता है एक दफ़ा, लेकिन जब हम लोग करते हैं तो 4-4, 5-5 दफ़ा वो रिपीट होता है, क्योंकि कभी कोई गलती हो जाए, कभी लॉन्ग शॉट में होता है, फिर उसके साथ बाद में जो क्लोजेस होते हैं, तो उसकी वजह से एक ही दफ़ा पिटाई नहीं होती, बहुत दफ़ा होती है जो आपको एक दफ़ा नज़र आती है। तो बहरहाल मैंने उस बच्चे को बहुत मारा, बहुत कोशिश की कि संभल के मारूं। तो कहता था नहीं आपा लगाए, मुझे खूब लगाए। तो मैं कहती थी नहीं आशिर, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस तरह से करती थी कि लगता था कि मैं मार रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिहाज से बड़ा कॉन्शियस होकर उसको पिटाई करती थी उसकी। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी वो बहुत खुले दिल के साथ, बहुत हर चीज़ में बड़ा वो करता था कि नहीं आप करें, खुल के मारें, आप ये करें, वो करें। बहरहाल आशिर की मदर जो है वो, मैं सोचती थी कितना चिढ़ गई होगी मुझसे कि मैंने उसके बच्चे को बहुत मारा है। तो जब ये सवाल पूछा मैंने आशिर से, बिहाइंड द सीन जो वीडियो थी मेरी उसमें मैंने शेयर किया था ये, तो मैंने कहा आशिर तुम्हारी मदर जो है वो तो बड़ी चिढ़ गई होगी मुझसे। कहता नहीं आपा बहुत खुश हुई। मैंने कहा क्यों? कहता है कि उन्होंने सोचा कि जो कमी मुझसे रह गई ना पिटाई में, गज़ल ने पूरी कर दी। तो मतलब कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मज़े का एक वो उसने रिस्पॉन्स दिया कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। तो बहरहाल एंड यू नो दैट आशिर वजाहत इज़ अ वेरी गुड सिंगर एज वेल। तो वो फ्री टाइम में अपने मूड में बैठा होता था ना, बड़ा प्यारा गुनगुनाता था। कहती थी आशिर तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी है, तुम गाने मुझे सुनाओ, गाना सुनाओ। तो कहता है नहीं आपा फिर कभी। तो बहुत प्यारा गाता भी है आशिर। और आशिर की बहुत इस पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत दफ़ा उसको कोल्ड भी हो गया था, क्योंकि हम बहुत ठंड में रिकॉर्डिंग करते थे और बाहर ओपन एयर में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी समटाइम्स रात के टाइम पे, तो उसको ठंड लग जाती थी। तो उस दौरान भी एक दफ़ा तो मैंने देखा था उसको बुखार भी था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस दौरान भी वो आया, जो शांदा पी रहा था, अपना ख्याल रख रहा था, चीख रहा था, व्हाटएवर, लेकिन उसने कभी कंप्लेन नहीं की। तो आशिर जो है वो, उसकी एक मुझे बहुत बड़ी क्वालिटी ये नज़र आई कि वो बिल्कुल कंप्लेन करने वाला बच्चा नहीं है। मतलब कि हर चीज़ को इतना पॉजिटिव तरीके से वो, मतलब कि किसी से उसका कभी कोई मैंने बहस करते हुए नहीं देखा, कोई लड़ाई करते हुए नहीं देखा, बुरे मूड में नहीं देखा। बस अगर वेट भी करना पड़े कभी सीन का कुछ तो लेट जाता था, अपना नींद पूरी कर लेता था, लेकिन कंप्लेन नहीं करता था कि जल्दी करो या देर हो रही है व्हाटएवर। तो बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रुमैसा खान जिसने माला का रोल किया था। और रुमैसा के लिए एक बहुत बात मैं ज़रूर कहूँगी कि रुमैसा इज़ फुल ऑफ लाइफ। इतनी चुलबुली, इतनी प्यारी लड़की है कि उसके साथ मज़ा आता है। एंड शी इज़ सो क्रिएटिव। हर वक्त जो है वो आइडियाज़ शेयर कर रही होती थी कि चलिए टिकटॉक पे ये बनाते हैं, वो करते हैं। तो वो पूरा वक्त जो है वो बजाय कुछ टाइम वेस्ट करे अपना, वो अपनी सेलफोन पे होती थी और अपनी टिकटॉक की वीडियोस बना रही होती थी। अपने जो है वो सारे आइडियाज़ जो है वो उस पर वो करी होती थी आशिर के साथ, कभी किसी आर्टिस्ट के साथ कि चलें ये करते हैं वो करते हैं। तो बड़ा बहुत अच्छा उसके साथ मुझे एक्सपीरियंस रहा। रुमैसा के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत रिस्पेक्टफुल। ये सारे बच्चे जो है ना, आप यकीन करें, इन सब में इतनी एनर्जी मैंने फील की और वो एनर्जी मैं भी ले आई हूँ अपने साथ। माहा हसन जिसने रूमी का रोल किया, हाशू की जो है वो बीवी बनी थी टिकटॉकर, वो जो है वो बहुत प्यारी, माहा का बहुत प्यारा नेचर है। कम गो, ज़्यादा नहीं बोलती,
हंसती रहती है और बहुत डिसेंट नेचर है उसका। बहुत ज़्यादा जो एक हाइपर होते हैं ना बच्चे या यंगस्टर्स, वो नहीं है, बहुत काम उसका नेचर है। और माहा क्या करती थी कि माहा को जब फारिग टाइम मिलता था वो अपना लैपटॉप लाती थी और वो अपना कोई ऑनलाइन काम करती है, कुछ उसकी कोई जॉब है, वो बैठ के वो काम कर रही होती थी। मतलब कि पता ही नहीं चलता था कि माहा कहाँ है, पता चलता था किसी और रूम में वो खामोशी से बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करी अपना सारा। तो मेरे ख्याल है ये बहुत अच्छा उसने अपने यूज़ किया अपने टाइम को बहुत ही प्रोडक्टिवली। तो बहरहाल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर। अब आ जाते हैं रेहान शेख के बारे में थोड़ा सा शेयर करती हुई चलूँ कुछ बातें, जिसने बाबू भैया का रोल किया था। जिस तरह से बाबू भैया दिखाया गया है कि सबकी हेल्प करना, सब करना, बेसिकली वाकई में उसी तरह का था वो। तो बड़ा अच्छा रहा। उनके साथ मैं पहली दफ़ा काम नहीं किया मैंने, वो वाहिद आर्टिस्ट थे जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया है। वो कौन है सीरियल थी। बहुत एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन ही सच ए जेंटलमैन, बहुत अच्छे, बहुत डिसेंट नेचर के हैं रेहान, बहुत सबका ख्याल रखने वाले। और हर दूसरे तीसरे दिन ना वो सबके लिए एप्पल पाई लेकर आते थे। और क्योंकि एक दफ़ा वो एप्पल पाई लाए थे, सब बड़ा खुशी खुशी खाया, सब ने बड़ा एंजॉय किया। क्योंकि रिकॉर्डिंग पे बहुत भूख लगती है ना, अब जितना भी आपको चीज़ें मिल रही हों, कुछ फिर बीच में कोई ना कोई चीज़ आ जाती है तो बड़ा मज़ा आता है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मदीहा जिसने नाज का रोल किया है, मदीहा ने कहा कि मुझे कुकीज़ कोई उसको पसंद है या कुछ, तो दूसरे दिन जो है मदिया के लिए इतना बड़ा डब्बा कुकीज़ का ले आया। तो मतलब उस तरह का उनका नेचर है, बिल्कुल गिविंग वाला ना, जो जैसे बाबू भैया का एक्चुअली दिखाया है, बिल्कुल उसी तरह से सबका ख्याल रखना, तो वैसे नेचर है उनका। और इसके अलावा मदीहा का जिक्र चला, मदीहा के बारे में बताती चलूँ। मदीहा इफ्तिखार जिसने नाज का रोल किया, बहुत मज़े की मदीहा का नेचर है, चैटर बॉक्स है। आप मदीहा के साथ कभी बोर नहीं हो सकते। आप अगर बैठेंगे पूरी इंडस्ट्री के बारे में, सबकी बातें और मज़े मज़े की चीज़ें, तो बहुत बहुत प्यारा नेचर है मदीहा का। और मदीहा जो नहीं होती थी तो मैं उस दिन मुझे पता चलता था आज मदीहा को कोई सीन नहीं है, और आज तो बोरियत होगी बहुत। फिर मैं कॉल करती थी, मदीहा तुम आई नहीं हो तो बड़ी बोरियत हो रही है, मदीहा तुम्हें बड़ा मिस कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा लगता था मदीहा के साथ, बहुत अच्छा टाइम गुजरा क्योंकि मेरे बहुत सारे सीन्स थे उसके साथ। और तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमारी बन गई थी। और अब बात कर लेते हैं अदनान जाफ़र की, जिसने सलीम का रोल किया था, यानी कि जो मेरा कैरेक्टर था सफ़ीरा का, उसके हस्बैंड का रोल किया। और हमारी भी आपस में बड़ी मज़े की केमिस्ट्री बन गई थी। बहुत अच्छे नेचर के हैं अदनान भी, यानी कि बहुत वो है, रिलैक्स बंदा है, कोई हैंगअप्स नहीं है, किसी चीज़ में कोई मसला नहीं होता है उसको। अगर फारिग टाइम मिलता है तो जाकर अपनी खामोशी से किताब पढ़ते थे। मैंने हमेशा उसको एक हाथ में बुक देखी, और बुक पढ़ते हुए ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो जो होता है ना, फारिग बैठे होते बातें करना, ये करना, ज़्यादा रेहान शेख के साथ उनकी बहुत सारी गपशप होती थी। लेकिन अदरवाइज़ अपनी किताब लेके आराम से मज़े से बैठे होते थे। जब सीन हुआ बड़ा कूल नेचर है उनका, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। अच्छा, और अब जो है वो डॉलर, आपका बहुत प्यारा कैरेक्टर, जो कि अशर। डॉलर की भाई जो एनर्जी थी, माय गॉड, मैंने इतनी एनर्जी किसी बच्चे में नहीं देखी। डॉलर कभी थकता ही नहीं था किसी चीज़ से, इतना हर वक्त गेम्स खेलना, हर वक्त हमसे सवालात पूछता था। अच्छा गज़ल आपा ये बताएं कि वो क्या है उसका, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस लेकर आता था। मैं कहती थी डॉलर ये तो मुझे नहीं पता, तो आप ये काम करें ना, तो मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती थी। वो सारा वक्त अपने खेल रहा होता था अपने आईपैड पर, और साथ साथ खाने का बड़ा शौकीन था, सारी वो चीज़ें खाते रहना। तो बस उसको मैंने इसी तरह से देखा, सबके साथ उछल कूद करना, भागना दौड़ना, मतलब कि एनर्जी का जो है ना वो पूरा स्टेशन था वो। और उसी के साथ एक और प्यारी सी हमारी चाइल्ड स्टार जो पिंकी जो बनी थी, जिसका नाम है मंतशा। मंतशा भी बहुत प्यारी बच्ची, थोड़े से कम गो है मंतशा, कम बोलती है लेकिन हंसती रहती है, बहुत प्यार से सबकी रिस्पेक्ट करना। दानिश नवाज़ ने किया, जो डायरेक्टर का भी किया। दानिश ने जो है वो इसमें मती का रोल भी किया, नाज के हस्बैंड का, जैसे मेरे ड्रामे में सफ़ीरा के देवर का रोल किया। तो दानिश तो भाई, दानिश के साथ तो मैं कहती हूँ कि जैसे पेड वेकेशंस होती है ना, आप जाके मज़े करते हैं, तो दानिश के साथ तो काम करना ऐसा है। और दानिश की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दानिश जो है वो आपको इतनी खुली छुट्टी देता है कि जब आपने डायलॉग्स, आपको सब उस पर बड़ा होता है, चेक होता है कि डायलॉग सही बोलें, लेकिन उसके बाद जब सीन खत्म हो रहा होता है ना, उस वक्त इम्प्रोवाइजेशन की बड़ी आपको गुंजाइश देता है कि आपको अगर कोई जुमला आ रहा है तो आप
खुद से इम्प्रोवाइज़ करें। तो बहुत सारे ऐसे सीन्स आपने देखे होंगे कि जो कुछ जुमले राइटर ने नहीं भी लिखे होंगे तो वो दानिश ने इम्प्रोवाइज़ करवाए। कभी कोई आर्टिस्ट कर लेता है तो उसको वो खुली आज़ादी देते हैं, उस तरह का फ्रीडम देते हैं एक्ट करने के लिए। और अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात करूं और आपको बताऊं कि मैंने कैसा फ़ील किया। तो बड़ा अच्छा फ़ील किया मैंने। जो शुरू की जो 5 एपिसोड्स मुझे मिली थी, जब मुझे कैरेक्टर ऑफ़र की गई, तो जब मैंने स्क्रिप्ट मांगा, स्क्रिप्ट पढ़ा और लिटरली मैं हंस रही थी एक एक डायलॉग पर। तो मैंने सोचा कि इतना अम्यूज़ होंगे लोग, इतना लोगों को मज़ा आएगा ये सीरियल देखते हुए, तो आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरियल। और जब आप मुझे ये कहते हैं ना कि गज़ल आप उस कैरेक्टर में बहुत डिफरेंट लग रही हैं, आप वैसे बहुत डिफरेंट हैं, तो मुझे लगता है कि फिर मैंने अच्छा कर लिया, क्योंकि मैं चाह ही रही थी कि बिल्कुल डिफरेंट लगूँ मैं उसमें। हर कैरेक्टर में आपको उसमें ढलना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह का बनना पड़ता है, तभी मज़ा आता है, तभी एक डिफरेंट एक मुझे भी फीलिंग आती है कि हाँ एक वेरिएशन देनी चाहिए। अपनी तरफ से मैंने भी कोशिश की कि इसको बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से करूँ कि उसमें गज़ल नज़र ना आए आपको, वो बिल्कुल एक सफ़ो चाची नज़र आए। तो वो सफ़ो चाची, सफ़ो भाभी, सफ़ीरा, तो ये कैरेक्टर जो है वो बड़ा अच्छा लगा। और बेसिक बात ये थी कि कैरेक्टर के साथ साथ आई वॉज़ ब्लेस्ड एंड लकी कि आई हैड अ वेरी गुड टीम। बहुत प्यारी टीम मुझे मिली, सारे आर्टिस्ट के साथ काम करके, डायरेक्टर्स के साथ काम करके, स्टाफ क्रू सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और लंच साथ करते थे हम लोग, चाहे कोई अपने घर से लंच लेकर आए, कोई बाहर से जो है वो ऑर्डर करे कुछ भी, लेकिन मोस्टली हम लोग एक ही टेबल पर बैठ के सारे साथ में लंच करते थे। लंच में क्या आता था, ये आपके जहन में ज़रूर सवाल आता होगा। तो लंच में हमारी टीम में दाल चावल होते थे जो कि हम लोग शौक से खाते थे, साथ में एक चिकन का सालन होता था, सैलेड होता था, दही आती थी, रोटियां आती थी, नान आते थे। मतलब कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं एक मज़ेदार अच्छे खाने के हवाले से वो आती थी, और वो हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे। मैं मोस्टली वहीं पर टीम के साथ खाना खाती थी। जो लंच होता था मुझे अच्छा लगता था वो सबके साथ मिलके खाना। बहरहाल इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद चांद तारा टीम। तो अब मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो, और क्या क्या जानना चाहते हैं। वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आप लिख के भेज सकते हैं। जब मेरी इनसे दोबारा मुलाकात होगी तो मैं वो मालूम करके रखूँगी आपके लिए। अब अपना ख्याल रखिएगा। कॉफ़ी मेरी ठंडी हो गई, मैं फिर से इसको गर्म करूँ। और अब आप जो है वो जल्दी से मेरी पिछली वीडियो देखें, ईद ग्लोइंग फेशियल, ईद पर फेशियल कीजिए, और अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखें, आसपास लोगों का, सबको खुशियाँ बांटें, और इंशाल्लाह फिर ईद पर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है, तो क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कीजिए ताकि आप हर नई मेरी वीडियो देख सकें। और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।